हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ो प्राइम क्लासेस। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अपन समझते हैं पहले एलसीएम क्या होता है, फिर ये समझते हैं एचसीएफ क्या होता है। तो हम एलसीएम एचसीएफ को समझेंगे पहले, उसके बाद इसके जो सवाल है वो अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अपन समझते हैं पहले एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो मैं आपको इधर एलसीएम समझाऊंगा, इधर एचसीएफ समझाऊंगा। अगर एक साथ दोनों को समझाऊंगा तो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन आता है वो कन्फ्यूजन नहीं आएगा, यानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपन, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अपन बीच में क्या है, एक लाइन खींच देते हैं, जिससे क्या है एक साइड में अपन एलसीएम को समझ लेंगे, इधर अपन एचसीएफ को समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एलसीएम, इसको इधर लिख लेते हैं, फिर इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेंगे। एलसीएम, इसकी फुल फॉर्म होते हैं लीस्ट कॉमन। ये क्लास देखने के बाद आपको कभी एलसीएम एचसीएफ निकालने में या पता करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस क्लास को लास्ट तक देखना बस। ठीक है, अपन ने लिख लिया एलसीएम। अब इधर देखते हैं अपन लोग एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए एलसीएम होता क्या है, एलसीएम समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, लेते हैं एक एग्जांपल। माना मैंने कुछ संख्याएं ली, संख्या एक संख्या ले ली अपन ने 4, एक संख्या ले ली अपन ने 6, एक संख्या ले ली अपन ने 8 और एक संख्या ले ली अपन ने 12। इन चार संख्याओं को अपन को निकालना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखिए इन संख्याओं का अपन एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, फैक्टर मेथड, यानी कि इस 4 के फैक्टर करेंगे, ये 6 के फैक्टर करेंगे, 4 के फैक्टर, ये सॉरी 8 के फैक्टर करेंगे, इधर 12 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो अपन फैक्टर कर लेते हैं, फिर देखेंगे एलसीएम निकलता कैसे फैक्टरों के जरिए। पहले अपन फैक्टर करते हैं 4 के, फिर अपन करेंगे 6 के, फिर अपन करेंगे 8 के और फिर करेंगे 12 के। तो अपन पहले 4 के फैक्टर कर लेते हैं, 4 के सब लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। छोटा अभाज्य गुणनखंड खंड यानी कि वो फैक्टर लेते हैं जो उसके बाद उससे लास्ट कभी घटे ना किसी से, वो होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसका लेते हैं 2 गुणा 2। 4 के 2 फैक्टर बन गए, 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 करने पर 4 बन रहा है ना, तो इसके 2 फैक्टर बना लिए, 2 गुणा 2। अब चलते हैं अपन अगले पे, यानी 6 पे। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 गुणा 3, 6 के फैक्टर बन गए। अब अपन फैक्टर निकालते हैं 8 के। 8 का फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 के फैक्टर निकल गए। अब अगला फैक्टर निकालना है अपने को 12 का। 12 का फैक्टर क्या रहेगा, 12 की क्या होता है 4 गुणा 3, तो 4 के फैक्टर 2 गुणा 2, 4 बन गया और 4 दिया 12, तो एक 3 और लेना पड़ेगा। तो ये क्या निकल गए, इन सब के फैक्टर, फैक्टर निकल गए। अब इन फैक्टरों से अपन निकालेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए एलसीएम होता क्या है, एक नोट लिखवा रहा हूँ, पहले एक नोट लिखो। एक नोट देखो, पहले नोट देखो, एलसीएम एलसीएम
वो संख्या होती है एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। नोट में क्या लिखा? एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि इसका संख्या का एलसीएम निकालते हैं, यानी 4 का एलसीएम, 6 का एलसीएम, 8 का एलसीएम, 12 का एलसीएम। वो एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, जिसमें 6 का भी भाग चला जाए, जिसमें 8 का भी भाग चला जाए और जिसमें 12 का भी भाग चला जाए। तो इसके अपन एलसीएम निकालते हैं सबके। देखिए कोई भी संख्या उसमें 4 का भाग कब जाएगा? जब उसमें खुद 4 होगा। 4 बनाने के लिए अपन ने फैक्टर करे हैं इसके अलग अलग। तो 4 बनाने के लिए 2 गुणा 2 संख्या में होना जरूरी है। तो अपन पहले 2 गुणा 2 ये फैक्टर ले लेते हैं। तो 2 गुणा 2 ले लिया तो इससे ये हो गया कि 4 से ये संख्या कट जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं 6 पर। 6 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 3। तो संख्या 6 से कटनी चाहिए, यानी कि इसमें 6 होना चाहिए। तो अपन देखते हैं 2 और 3 फैक्टर चाहिए और अपन ने 2 पहले से ही ले रखा है। तो अपने को एक क्या चाहिए अलग? 3 ले लिया। तो 2 गुणा 3 6 बन गया। तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। 2 गुणा 2 4 से भी कट रहा है और 2 गुणा 3 6 से भी कट रहा है। तो सबकी एक संख्या मिल गई कॉमन। अब बढ़ते हैं अपन 8 पर। 8 के अपन ने फैक्टर किए अलग अलग। क्या क्या फैक्टर हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि बन गया 8। तो अपन को जो एलसीएम वाली संख्या निकालेंगे उसमें 2 2 2 3 बार चाहिए। लेकिन अपन ने जो अभी फैक्टर लिए हैं उसमें 2 और 2 बार आ चुका है, यानी एक बार और लेना है। 8 का एलसीएम बनाने के लिए, यानी 8 से कटने के लिए उस संख्या में 1 2 की और ज़रूरत है। अब अपन ने देखो 1 2 2 3 2 2 चाहिए ना, तो 1 2 3 आ गए। तो ये संख्या 8 से भी कट जाएगी। तो 8 का एलसीएम 4 का भी बन गया, 6 का भी बन गया, 8 का भी बन गया। अब अपन चलते हैं 12 पर। 12 पर चलते हैं। देखिए 12 के अपन ने फैक्टर निकाले थे 2 गुणा 2 गुणा 3, यही चाहिए 12 बनाने के लिए। अब अपन ने जो संख्या निकाली वो देखते हैं। क्या इसमें संख्या में 2 बार आया है? 1 2 बार आ चुका, यानी कि 4 बन चुका है। 1 3 और चाहिए, इसमें देखते हैं 1 3 और है, यानी ये संख्या 12 बन रही है। क्या 2 गुणा 2 नहीं 4 3 12, तो यानी ये संख्या 12 से भी कट रही है। तो इन पूरी संख्याओं का एलसीएम ये बन गया। अब ये जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 2 दून 4, 4 दून 8, 8 3 24, एलसीएम 24 बना। अब देखिए एलसीएम 24 बना। एलसीएम 4 से कट रहा है क्या? एलसीएम 4 से कट रहा है 6 बार, यानी 24 है जो 4 का एलसीएम भी है। 6 पे बढ़ते हैं। क्या 6 से 24 कट रहा है? क्या 6 चौको 24, 6 से 24 कट रहा है, यानी कि ये इसका भी एलसीएम है। आगे बढ़ते हैं 8 पे। क्या 8 से 24 कट रहा है? क्या 8 3 24, हाँ 8 से भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम भी ऐसे ही निकल गया। 12 पे बढ़ते हैं। क्या 12 से 24 कटता है? क्या 12 से कटता है।
12 दून 24 यानी 2 बार करता है। यानी कि ये अपन ने निकाला 24, ये तीनों संख्याओं से कट रहा है। अगर अपन ने जो एलसीएम निकाला अगर वो तीनों संख्याओं से कट रहा है तो वो उन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और देखते हैं नोट में। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, एलसीएम हमेशा, एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं से, एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं के, एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं के या तो बराबर होगा या दी गई संख्याओं से, या दी गई संख्याओं से दी गई संख्याओं से बड़ा होगा। या दी गई संख्याओं से बड़ा होगा। तो ये जो दो पॉइंट अपन ने देखे हैं एलसीएम के, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। देखिए अपन ने एलसीएम निकाला था 4 से, 6 से, 12 से, 8 से और 12 से, सबसे बड़ा है, बड़ा है कि नहीं है। अगर इस ऑप्शन में अपन इसको हटा देते 8 को, 8 ना होता और ये 3 संख्याएं होती तो इसका एलसीएम क्या आ जाता, 12 आ जाता, क्योंकि 12 4 से भी कटता है, 12 6 से भी कटता है और 12 खुद 12 से भी कटता है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं के या तो बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा। तो अगर ये 8 को हटा दिया जाए तो इसका एलसीएम 12 जो आएगा इस संख्या के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अपन ने जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो भी समझ में आ गया ना, इसमें क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन एचसीएफ पर। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसमें भी एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं 8, 12, 14 एंड 18। कोई भी रैंडम अपन ने संख्याएं उठा ली एलसीएम समझने के लिए। अपन ने एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर किए थे, सॉरी एलसीएम के लिए अपन ने फैक्टर किए थे, तो अपन एचसीएफ के लिए भी फैक्टर कर लेते हैं। 8 का फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे, 14 का फैक्टर करेंगे और 18 का फैक्टर करेंगे। तो अपन 8 का फैक्टर कर लेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे, 14 का फैक्टर करेंगे और 18 का फैक्टर करेंगे। देखिए 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 के फैक्टर हो गए। और 12 का फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 बन गया। 14 का फैक्टर कितना होता है, 7 गुणा 2 यानी 2 गुणा 7, ये 14 बन गया। और 18 कितना होता है, 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी 9 दून 18, तो इसका बनेगा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये क्या आ गए इन संख्याओं के फैक्टर। अब इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट देखते हैं। पहला क्या रहेगा, एचसीएफ वो संख्या
वो संख्या होती है जो HCF वो संख्या होती है जो जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। पहला पॉइंट देख लिया। दूसरा अपन देखेंगे भी इसको समझने के लिए। इसका पहला पॉइंट क्या था? ऐसे HCF वो संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि अगर 8 को काटना है तो इनमें से कोई एक फैक्टर का होना जरूरी है। अगर कोई एक फैक्टर होगा HCF, या 2 हो, ये 2 हो, ये 2 हो, तो 8 कटेगा। 12 पे चल, अगर 12 को काटना है तो फैक्टर 2 हो, ये 2 हो या 3 हो, इनमें से कोई सा भी फैक्टर होगा तो संख्या 12 उस फैक्टर से कट जाएगी। 14 पे चलते हैं। 14 के फैक्टर किए थे 2 और 7। अगर HCF में या तो 2 हो या 7 हो, 2 होगा तो 14 कटेगा, 7 होगा तो 14 कटेगा। ठीक है, 14 समझ गए। अब बढ़ते हैं 18 पे। 18 के अपन ने फैक्टर किए थे 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 18 काटने के लिए जो HCF वाली संख्या होगी उसमें या तो 2 हो या 3 हो या ये 3 हो। अगर ये तीनों संख्याएं होंगी तो 18 कटेगा। लेकिन अपने को HCF निकालना है 8 का, 12 का, 14 का और 18, यानी तीनों संख्याओं का। अगर तीनों संख्याओं को एक साथ काटना किसी एक ही संख्या से तो वो फैक्टर 8 में भी होना चाहिए, वो फैक्टर 12 में भी होना चाहिए, वो फैक्टर 14 में भी होना चाहिए और वो फैक्टर 18 में भी होना चाहिए। तो अपन देखते हैं 8 में कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, 12 में कौन सा फैक्टर कॉमन है, 14 में कौन सा है और 18 में कौन सा है। तो अपन लोग देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो इसका HCF हो जाएगा 2, निकल गया। अब अपन और देखते कोई और फैक्टर कॉमन दिख रहा है क्या अपन को? देखिए इधर 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन इधर इसके अलावा दूसरा कोई 2 नहीं है, यानी कि अगले वाले 2 से ये संख्या नहीं कटेगी। और इसमें भी कोई दूसरा 2 नहीं है। बढ़ते हैं इसमें, ये 2 देखा, यहाँ पे भी 2, इसके अलावा दूसरा तीसरा नहीं है। यहाँ पे तीसरा देख रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। 7 को चेक करते हैं तो 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 7 इसका HCF नहीं हो सकता। ठीक है, तो HCF समझ में आ गया। HCF क्या होता है? HCF वो संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो होता है HCF। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो इसका HCF 2 आ गया, यानी कि 2 8 को भी काटना चाहिए, 2 12 को भी काटना चाहिए, 2 14 को भी काटना चाहिए और 2 18 को भी काटना चाहिए। अगर जो संख्या निकाली वो इन सबको काट दे तो वो संख्या उसका HCF हो जाएगी, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगी। तो अपन ने अभी एक पॉइंट लिखा है। अब दूसरा नोट पॉइंट देखते हैं। दूसरा नोट पॉइंट क्या होगा? HCF हमेशा दी गई संख्याओं के या तो बराबर होगा या
दी गई संख्याओं से छोटा होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये रहा और इधर का दूसरा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। देखिए ये पॉइंट कैसे होगा, दूसरा पॉइंट HCF हमेशा दी गई संख्याओं की या तो बराबर होगा या उनसे छोटा होगा। देखिए अपन ने HCF निकाला, इन सब से क्या ये छोटा है, छोटा है ना। अगर अपन यहाँ पे एक संख्या और बढ़ा ले 2, तो 2 का फैक्टर 2, 2 के फैक्टर कितना बना 1 गुणा 2, तो भी अब देखते हैं यहाँ पे एक संख्या ये कॉमन मिल गई, तो इस 2 का इसमें शामिल करके 2 का भी अपन निकालते हैं क्या HCF, तो 2 आता है। तो ये 2 जो HCF है इस 2 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट यही तो लिखा गया है, HCF हमेशा दी गई संख्याओं के या तो बराबर होगा या उनसे छोटा होगा। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। चलो अब अपन करेंगे कुछ सवाल प्रैक्टिस। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, क्लियर कर दिया जाएगा। ओके।